स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम रहेगा युग की आज पुकार यही है। ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता। बहुत ये समझने वाली बात होती हैं कि जो कविताएं होती ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा सागर, ज्ञान का सागर भरा होता है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है, सागर को बहुत छोटे से छंदों में प्रयोग करके आपको दे दिया जाता है और आपके मन में वो बहुत गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सारा ज्ञान बहुत कम समय में आपके पास आ जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में पढ़ेंगे अभ्यास ज्ञान। आज के समय में समय की कीमत के साथ साथ बिना रुके आगे बढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं यहाँ पर और किस तरह से करेंगे। चलते रहना ही जीवन है, यानी कि जो रुक गया, जो रुक जाएगा वो अपने रास्तों से भटक जाएगा। ठीक है, चलते रहना ही जीवन है, इसलिए कहा गया कि हमें चलते ही रहना चाहिए। लेकिन चलने का मतलब इससे नहीं है कि आप सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, आराम भी नहीं है, ये बात चलना नहीं। अपने जीवन में करने के लिए हमारे अंदर हमेशा जैसे आज पढ़ने की बात है, हमें पढ़ते रहना चाहिए, फिर हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर हम नहीं पढ़ेंगे बराबर तो उसे कह रहा है वो अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पथ पर चलते रहो निरंतर, और हमें पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं कह रहा था कि अपने पथ पर चलना है, बाधाओं से हार न मानो, और बाधाओं से हमें हार नहीं माननी है, हमें डरना नहीं है, हमें करते रहना है। ठीक है, इनसे लड़ो हमेशा डटकर, और हमेशा इनसे डटकर लड़ना है। ठीक है, क्षण भंगुर होती बाधाएं। अब ये क्षण भंगुर होती बाधाएं जो वाली बात है, इसको आप देखेगा, यहां पर कहता है नष्ट होने वाली बात होती है। क्षण भंगुर का मतलब है ना, तो क्षण भंगुर होती बाधाएं, ये जो बाधाएं हैं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। अगर आप अपने अंदर एक ऐसी ज्वाला लिए फिरते हैं कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा, तो आप डेफिनेटली इस काम को करेंगे। लेकिन अगर आपने पाला है अपने मन में कि हो जाएगा, कर लूंगा, तो वह आप बस कर लोगे ही, कर नहीं पाओगे। तो यहां कहता है, किस तरह से कहता है प्यारे बच्चों, यहां पर कहता है क्षण भंगुर होती बाधाएं सम्मुख ठहरना पाएंगी और आपके सामने ठहर नहीं पाएंगी। सम्मुख माने सामने से है। ठीक है, उन्नति पथ पर रूप बदलकर, और जो आप उन्नति कर रहे हो, है ना, जो आप प्राप्त करने वाले हो, ठीक है, उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये खत्म भी नहीं होंगी, चली जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। लेकिन जब आप निरंतर कार्य करोगे तो बाधाएं बार बार आपके पास आएंगी भी, फिर आप उनको दूर करेंगे, फिर दूसरी आ जाएंगी। ठोकर उसी को लगती है जो चलता है, बाधाएं उसके सामने आती है जो कार्य करता है। ठीक है, लेकिन लोग डर जाते हैं इस बात को लेकर के कि यार मैं कितना ही कोई काम कर लूं, लेकिन यह काम मेरा होता नहीं है, हमेशा फेल हो जाता है। फेल भी उनके ही कार्य होते हैं जो कार्य करने की अपने अंदर एक लालसा रखते हैं या गति रखते हैं। इनसे बिना डरे पग फिरती पग, इनसे बिना डरे पग फिरती पग, प्रत्येक पग इनसे डरना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए निरंतर। बाधाएं आती हैं तो आने दो, बार बार बढ़ेगा, फिर से हम करेंगे। दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे, और पूरे निश्चय के साथ में, कठोर निश्चय के साथ में, या एकदम ये मानेगा पूर्ण निश्चय के साथ में कि मुझे करना है तो करना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते गए तो, और आगे बढ़ते चलते गए तो, आगे बढ़ते चलते गए, चले गए, बाधाई कोई बात नहीं, फिर से चले गए। ठीक है, गिरे उठे, तो इस तरह से हमें चलते रहना है। समझो भाग्य तुम्हारे जागे, ये समझो जैसे भाग्य आपके जाग गए हों। ठीक है, इसी के साथ में कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। जो कर्म करने वाले वीर होते हैं उनके सामने बाधा हमेशा हार गई है। आती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दिन सक्सेस होता है, बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, कर्म वीर बन आगे आओ, और कर्म वीर बन आगे आओ। कर्मों के वीर, जो कर्म करने वाले वीर होते हैं, उन्हें बनकर आप आगे आइएगा। रुकना नहीं है, आपको डटे रहना है। युग की आज पुकार रही है, और युग की आज पुकार रही है कि आपको बढ़ते रहना है, करते रहना है, निरंतर चलते रहना है। ये आपको यहाँ पर सिखाती है ये कविता कि हमें कितनी बाधाएं आ जाएं,
कितनी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमेशा हम डटे रहेंगे। तो इस कहानी, इस कविता से आपको यही मिलता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, कभी आपके नंबर कम आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। जब नंबर आपके कम भी आएंगे, ज़्यादा भी आएंगे, तो उसमें घबराने वाली बात कौन सी है? आपको केवल इस पर ध्यान रखना है कि जो गलती हमसे पहले हुई है, जहां हमारे नंबर कम आए हैं, उस पर कितने अच्छे से पढ़ना है ताकि अगली बार नंबर और बढ़ के आए। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या? शब्द अर्थ। पथ माने होता है रास्ता, निरंतर माने लगातार रहेगा, उन्नति माने तरक्की करना होता है, क्षण भंगुर माने नष्ट होने वाला, सम्मुख सामने है, दृढ़ता है मजबूती दिखाना, और बाधा है रुकावट पैदा कर देना। ठीक है, अब इसी को करते हैं आगे। ठीक है, ये लीजिएगा, मैं इसे साफ कर दूं और मौखिक ले लेता हूं। यहां पर हमें किससे हार नहीं माननी चाहिए? हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। तो किससे हार नहीं माननी चाहिए? बाधाओं से। बाधा तो निरंतर आती रहती है, काम करो तो बाधा भी आएंगी। ठीक है, बाधाएं किस रास्ते की रुकावट बनती हैं? आपकी तरक्की की जो रुकावटें बनती हैं वो बाधा ही बनती हैं। प्यारे बच्चों, किसके सामने हर बाधा हार जाती है? आपके निरंतर अथक प्रयासों के सामने, दृढ़ निश्चय करने के बाद में, आपके चलते रहने के बाद में सभी बाधाएं हार मान लेती हैं। तो यह थी आज की आपकी एक कविता। ये आपने अच्छे से समझी और पढ़ी। इसे अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। इससे सीख मिलती है आपको कि आपको किस तरह से चलना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।